आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी किसे कहते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वेलोसिटी की, क्या इसके लिए फार्मूला होना चाहिए और क्या सच में वेलोसिटी अलग फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड से या ये सेम है। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ा भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। व्हाट इज वेलोसिटी? एक तरह की स्पीड होती है किसी भी बॉडी के लिए इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब कोई बॉडी, जब कोई व्हीकल या जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ स्पीड कवर करता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। समझ रहे हैं आप? यहां पर देखिए बोला गया है आपसे कि वेलोसिटी एक तरह की स्पीड है, लेकिन ऐसी स्पीड जिसकी अपनी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि भाई स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज़ें हैं, तो आंसर है नहीं। स्पीड अलग है, वेलोसिटी अलग है। यहाँ पर तो वेलोसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, तो जब कोई पर्टिकुलर दिशा में एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में कुछ स्पीड से चल रहा होता है तो उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। और यही कारण है कि वेलोसिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर क्वांटिटी। देखिए दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, एक तो स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी उन्हें बोलते हैं जिसके पास अपनी डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी में तो डायरेक्शन है लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो स्पीड किसका एग्जांपल हुआ? स्केलर क्वांटिटी का। और वेलोसिटी किसका एग्जांपल बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, नेक्स्ट चीज, यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकेंड। इसको आप एक तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हैं -1। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका आ रहा है? डायरेक्शन है या नहीं है। स्पीड वाले केस में डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेलोसिटी के टॉपिक में, वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हैं। इसीलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि भाई वेलोसिटी किससे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका क्या पर्टिकुलर मीनिंग है और कैसे ये स्पीड से अलग है। ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है कि भाई अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करें, है ना। ध्यान से देखिएगा इसको। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इसको जल्दबाजी में गलत लिख देते हैं ना। मैं आपको तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप नोटिस कीजिएगा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है और वेलोसिटी का, उसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब देखिए इस चीज से आपको क्या पता चल रहा है और मैंने क्यों कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बच्चे जल्दबाजी में इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको मालूम हो ये चीज, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको मालूम नहीं होती है। तो स्पीड, अगर ये स्पीड का फार्मूला होता तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? वेलोसिटी। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना है आपको। वेलोसिटी के फार्मूले में डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इस चीज को आप बहुत ध्यान रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो हमने तैयार की थी ताकि बच्चों को एक बेसिक सी जो डेफिनेशंस है ना वो क्लियर हो सके। आप बल्कि क्लास 9 की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज जो हमने बनाई हुई है वहां से आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके जरिए भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सामने की तरफ क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी क्या बनेगी? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब इसके लिए सिंबल्स का भी एक फार्मूला होता है, यहां लिख लेते हैं उसको। वेलोसिटी के लिए सिंबल होता है v। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। ये भी लिख सकते हैं आप। डेल्टा x का मतलब क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब x2 माइनस x1, नीचे t2 माइनस t1।
या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, डिस्टेंस इस्तेमाल नहीं करना है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई वेलोसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है और कैसे ये स्पीड के टॉपिक से अलग है। और अगर आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे कि कोई भी अगर स्टूडेंट है उसको अगर थोड़ा भी डाउट लगता है वेलोसिटी और स्पीड के टॉपिक को लेकर तो उसको ये क्लियर हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल के साथ। थैंक्स।